जब आप हीटर और अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली जो गैस होती है वह आपके रूम में उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। सर्दियों का टाइम आ चुका है दोस्तों, क्या आप सर्दियों का आराम पाने के चक्कर में हीटर या गीजर का उपयोग तो नहीं करते? अगर हाँ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप बंद कमरे में हीटर या गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आज आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों सर्दियों का टाइम आ चुका है तो निश्चित सी बात है आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद ही रखते होंगे, और यह गीजर या हीटर का जो इस्तेमाल करते हैं आप घर पर तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप किसी न किसी कारण ही करते होंगे, या घर में कोई बुजुर्ग होगा या घर पर कोई बच्चे होंगे तो उनको ज़्यादा ठंड की परेशानी ना हो या उन्हें ठंड से परेशान ना होना पड़े, उसकी वजह से आप गीजर या हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यह सरासर गलत है दोस्तों। अगर आप घर के खिड़कियां और दरवाजों को खोलकर अंगीठी या हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं होगा जितना कि नुकसान आपको बंद कमरे या बंद खिड़कियां कर आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपको नुकसान किस प्रकार होगा वह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो ठंड का समय होता है, दरवाजा आप बंद करके रखते हैं, खिड़कियां आप बंद करके रखते हैं और ऊपर से आप अंगीठी या हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हीटर है या अंगीठी है वह जो आपका बंद एरिया होता है वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा को वह कम कर देता है और जो है हीट की मात्रा को बढ़ा देता है। जब आप हीटर और अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली जो गैस होती है वह आपके रूम में उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है और जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में आया होगा कि सर्दियों में ज़्यादातर यह होता है कि पूरी रात भर बंद कमरे में हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो वह पूरा का पूरा परिवार जो है सोया का सोया ही रह जाता है। कारण उसका यह है जो उसकी जहरीली जो गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वह जहरीली गैस से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वह ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। दोस्तों अब आपका यह सवाल होगा कि अगर हीटर और अंगीठी का इस्तेमाल करें तो वह किस प्रकार करें। अगर आप हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रूम में जो दरवाजा है या खिड़कियां हैं उसे आप खोल के इस्तेमाल कीजिए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा जो रूम में है वह उसकी कमी ना हो पाए और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ और भी जो उसकी जहरीली गैसें निकलती है वह रूम में ही स्थित ना रहे, वह बाहर की साइड निकल जाए। उससे क्या है आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप उसको बंद करके जो है पूरी रात भर अगर कोई व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है तो उससे नुकसान क्या होता है। सबसे पहला नुकसान यह होता है कि उसको सांस लेने में जो है दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो अगर आप इसे कोई व्यक्ति पूरी रात इस्तेमाल करता है बंद कमरे में तो वह बेहोश होने तक की स्थिति तक पहुंच सकता है। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए और बिल्कुल भी सुस्त नहीं पड़ना है। कई लोग जो है आलस के मारे हीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह बिल्कुल नहीं करना। अगर करना है तो 15 या 20 मिनट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आधे घंटे तक करते हैं या खुली हवा में आप इस्तेमाल करेंगे तो वह आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आप बंद कमरे में इस्तेमाल करोगे तो उससे कंडीशन वह खराब हो सकती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस है जो मानव शरीर के लिए सही नहीं है या उसके अलावा भी जो जहरीली गैसें हैं वह उससे निकलती है तो वह मानव शरीर के लिए अच्छी नहीं मानी। दोस्तों अगर आप इसे रेगुलर बेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्किन की प्रॉब्लम भी होगी, इनकी कमी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ बॉडी में डिहाइड्रेट की कमी भी हो जाती है क्योंकि जो है टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार हीटर का इस्तेमाल आप अगर पूरी रात कर रहे हैं या कोई व्यक्ति पूरी रात हीटर या गीजर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका गला जो है सूखा सूखा सा रहने लग जाता है। सूखा सूखा गला वो इसलिए रह जाता है दोस्तों क्योंकि बॉडी में जो है पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो जो है जो रूम का जो टेम्परेचर है उसमें नमी की कमी हो जाती है तो इसी के कारण बॉडी जो है डिहाइड्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे इसमें जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप रेगुलर बेस में इसे इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी इम्यून सिस्टम में जो है कमी होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप कभी भी इस्तेमाल करना चाहो तो आप जो है रूम में बंद कमरे में इस्तेमाल ना करें
हाँ, कभी कभी आपको इस्तेमाल करना है, जैसे इमरजेंसी है, आप बाहर से आए हैं, आपको बहुत ठंड लग रही है, तो 5-7-10 मिनट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी में गए हैं, अभी पानी में कपड़े धो के आए हैं या ठंडे पानी में हाथ आपने डाले हैं, तो आप 5-10-15 मिनट के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वह इतना नुकसान नहीं देता, क्योंकि वो रेगुलर बेस में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप अगर पूरी रात में उसको बंद करके बंद कमरे में हीटर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। ये कई बार सर्दियों में देखने को मिला है, ये न्यूज़पेपर में भी आया है कि पूरा का पूरा परिवार जो है सोया का सोया रह जाता है और उनके परिवार को बहुत बड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें जागरूक रहना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना। जागरूक के साथ साथ दोस्तों हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आलस के चक्कर में हम क्या करते हैं कि रूम में हीटर का इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को ही नुकसान होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साइड में देखिए आपको स्क्रीन भी चल रही होगी इंस्टाग्राम की, इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।